श्री राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और कृष्ण भगवान की कहानी लेकर के आई हूँ जो कि महाकवि जयदेव से ही संबंधित है और उनके द्वारा रचित गीत गोविंद से संबंधित है। तो चलिए सुनते हैं कहानी। श्री गीत गोविंद का गान सुनने श्री जगन्नाथ जी का पधारना। एक बार एक माली की लड़की बैगन के खेत में बैगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसति बने वनमाली इस अष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की ने पीछे पीछे घूमन से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला, तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे ये क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा, हमें तो कुछ भी मालूम नहीं। राजा ने सैनिकों को भेजा, तब खेत में भगवान के फटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है, श्री श्याम सुंदर वहाँ जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था कर दी। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने चारों ओर ये ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करे। उस समय ऐसी भावना रखे कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वो घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे, ऐसा ध्यान कर लेता था और फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। अतः आगे जो भी गीत गोविंद का गान करना चाहे, वे लोग भगवान को पहले आसन निवेदन करें, ऐसी घोषणा राज्य में कर दिया गया। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है। इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है, जिस पर स्वयं भगवान रीझ कर उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। तो ऐसी महिमा है गीत गोविंद की। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।